बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम महंगाई के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें महंगाई की, तो आप राइट साइड पे इस तस्वीर में देख रहे हैं कि जो पिछला दौर था मुस्लिम लीग नून का, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतें क्या थीं, और जो इस वक्त PTI का दौर हुकूमत है इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतें क्या हैं। अब इनके अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल। जैसा कि हमने पाकिस्तान की इकानमी की कंडीशन पे एक वीडियो भी बनाई थी और उसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का इस वक्त जो कुल कर्जा है वो है 44,000 अरब रुपए, और ये पाकिस्तान ने IMF और दीगर इदारों को वापस करना है। तो अब इसको वापस करने के लिए जो पाकिस्तान के पास पहला टूल है वो ये है कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर टैक्स लगाए। अब क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो टैक्स कलेक्शन है वो गवर्नमेंट की नहीं हुई, तो गवर्नमेंट ने जो अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन तमाम चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इजाफ़ा कर दिया, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफ़ा हुआ। और ये जो पहली हमारी वजह है ये खालिस्तान इकॉनमी है, क्योंकि हम एक मकरूज़ मुल्क हैं, हमने कर्जा वापस करना है। अगर हम कर्ज़ वापस नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए और बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। फिर जो दूसरा फैक्टर जो महंगाई में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है मिसमैनेजमेंट। अगर हम बात करें कि गंदम की कीमत जो कि इस वक्त काफ़ी पीक पे जा चुकी है, अगर हम उसकी डिटेल में जाएं तो आप ये साइड पे आप रिपोर्ट भी देख रहे हैं जिसमें ये बताया गया है कि अप्रैल में जब ये सीज़न शुरू हुआ था गंदम की ख़रीदो फरोख्त का, तो उस वक्त जो गवर्नमेंट ने अपना हदफ मुकर्रर किया था गंदम को हासिल करने का, उससे वो पीछे रह गए। और उससे पीछे रहने के बाद उन्होंने गंदम की जो इम्पोर्ट है वो टाइम पे शुरू ही नहीं की, जिसकी वजह से जो अब आप मार्केट में देख रहे हैं कि गंदम की जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट हो रही हैं। कहीं पे आपको मुख्तलिफ रेट है, आपके फ्लोर मिल के पास मुख्तलिफ है, जहाँ पे चक्की के आटे हैं वहाँ पे मुख्तलिफ है, और अगर आप दुकान पे जाएँ वहाँ पे आपको मुख्तलिफ रेट मिल रहा है। फिर इसी तरीके से जो आपके पास चीनी की सूरत हाल है, जो शुगर की कंडीशन है वो इस वक्त 100 रुपये किलो है, और ये भी रिलेट करता है ब्यूरोक्रेसी के साथ कि क्यों नहीं इसको मैनेज किया जाता टाइम के साथ। हमारी जो डिमांड है, जो सप्लाई और जो डिमांड का जो गैप है, इसको टाइम पे फुल क्यों नहीं किया जा सकता। फिर एक और इतराज़ आता है कि जी बिजली जो है वो महंगी हो गई है, वो 20 रुपये फ़ी यूनिट पे चली गई है। अब इस पे क्रिटिसाइज़ करना, हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इमरान खान साहब को, या कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं नून लीग को, लेकिन इसके पीछे जो बेसिक जो लोग कसूरवार हैं वो है हमारी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी। मुझे याद है वो दिन जब PMLN या इवन की पीपल पार्टी के दौर में जब बिजली की शार्टेज थी, तो उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने गवर्नमेंट को प्लान दिया कि आप ये जो IPPs हैं इनके ज़रिए आप बिजली बनाइए, इनसे आप बिजली ख़रीदिए, इनको आप कैपेसिटी के चार्जेस दीजिए, इनसे आप बिजली ख़रीद के आप इस डिमांड को पूरा कीजिए। तो वो जो एक फ़ैसला था हमारी ब्यूरोक्रेसी का, वो फ़ैसला आज तक हम आवाम भुगत रहे हैं। आज अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर में सर्कुलर डेट वो है जो कि हमारे कंट्रोल से ही बाहर हो चुका है। हर वक्त बिलों में कभी फ्यूल एडजस्टमेंट्स की बाद में, कभी विद होल्डिंग टैक्स की बाद में सर्कुलर डेट हमसे पूरा किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब उस वक्त ये पॉलिसी बनाई जा रही थी बिजली की, तो उसमें कोई एक्सपर्ट लोग शामिल नहीं थे। उस वक्त जो ब्यूरोक्रेट जो बैठे थे उनको भी नहीं पता था कि ये जो हम बिजली ख़रीद रहे हैं ये महंगी तरीन बिजली है, और इसका जो पैसा निकलना है वो आवाम की जेबों से निकलना है। और वो उस वक्त के जो फ़ैसले हैं वो हम अब भुगत रहे हैं कि 20 रुपये यूनिट फ़ी हिसाब से हमें मिल रहा है, और हम फिर बड़ी आसानी से क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हमारे लिए भी आसान है क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन हम इन डिटेल नहीं देखते। मेरे इसी तरीके से ये जो वीट का बहरान है, गंदम का जो बहरान है, इसमें भी जो ज़िम्मेदार है वो ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि ये आप साइड पे जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं इसमें वाज़ह तौर पे बताया गया है कि कई इदारों को लिख दिया गया है कि हमें इतनी बार से गंदम मंगवानी है, इंपोर्ट करनी है, और इसके बावजूद 10 हफ्तों से ज़्यादा का टाइम मुख्तलिफ़ इदारों ने लिया। कभी पंजाब की हुकूमत ने लिया, कभी KPK की, और कभी फेडरल भी ये डिसाइड नहीं कर पाया कि हमें कितनी बार से मंगवानी है। तो ये टोटली मिसमैनेजमेंट है, ये ब्यूरोक्रेसी का फॉल्ट है। फिर इसी तरीके से जो
लोअर एंड है, जो आवाम है, जो कि हम कंज्यूमर हैं, वो भी हुकूमत से सेटिस्फाइड नज़र नहीं आते। उसकी वजह यह है कि उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो बेसिक डेमोक्रेसीज़ हैं वो ही ज़मीन पे नहीं मौजूद। 2002 में जनरल मुशर्रफ एक निज़ाम लेके आए थे बेसिक डेमोक्रेसीज़ का, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, जो कि उसको पाकिस्तान का बेहतरीन सिस्टम माना जाता है। उस सिस्टम में नाजिम से लेकर जो काउंसलर लेवल के लोग थे उनको बाख्तियार बनाया गया था। एक नाजिम को ज़िले का इख्तियार दिया गया था। तो उस दौर के अगर हम वो वक्त याद करें तो जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो तरक्याती काम हुए वो उस दौर में हुई है। लेकिन उसके बाद जब पीपल पार्टी आई या इवन के नून लीग आई, उन्होंने वो तमाम इख्तियारात नाजिम से खींच लिए। उन्होंने नाजिम का नाम चेंज करके चेयरमैन बना दिया और तमाम इख्तियारात वापस ले लिए अपने पास। तो वो जो आवाम के जो मसाइल हल हो रहे थे उनके डोर स्टेप पे, वो मसाइल हल होना दूर हो गए, जिसकी वजह से आवाम जो है वो कंप्लेंट करते हैं ज़्यादातर कि जी फ़लाँ गवर्नमेंट नहीं अच्छी, फ़लाँ गवर्नमेंट नहीं अच्छी। तो एक तो ये हमारी वक्त की ज़रूरत है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लागू किया जाए और पावरफुल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाया जाए, ताकि जो आवाम के मसाइल हैं गलियों का, इस तरह मुख्तलिफ जो उनके लोकल मसले हैं वो वहीं पे हल हो जाएं। फिर जो दूसरी बात कि हमने बात की कि पाकिस्तान में ये जो महंगाई है, इसमें कुछ तो महंगाई जो कि हमने कर्ज़ों की वजह से देनी इस वजह से है, और कुछ महंगाई इस वजह से है कि जो हमारे लोकल दुकानदार हैं जो भी हैं वो अपनी तरफ से कीमतें खुद ही बढ़ा देते हैं। तो उन पे जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम वो ही मौजूद नहीं है। और ये हुकूमत की नाअहली इसलिए आ जाती है क्योंकि वो जो ब्यूरोक्रेसी का कल्चर है वो चेक एंड बैलेंस कर ही नहीं सकता। तो फिर जो इशारा जाता है कि जी इमरान खान नायल है, उस्मान बुज़दार नायल है, और फिर उनकी तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं। तो अब इस वीडियो को ज़ाहिरी बात है उस्मान बुज़दार साहब या इमरान खान साहब आप देख रहे होंगे, आपके जो करने के काम है वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी में जो तब्दीलियाँ चाहिए, जो कि परफेक्ट बंदा चाहिए परफेक्ट जॉब के लिए, वो आपको लाना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से ये जो हमारा फूड का मसला है, जिस तरीके से हम गंदम, हमारा एक वो मुल्क है जो कि ज़रई मुल्क है। हम बचपन से पढ़ते थे कि पाकिस्तान 70% जो मुल्क है वो ज़रई है। अब ये हमारे ऊपर हालात आ गए हैं कि हम बाहरले मुल्कों से गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम अपनी ज़रूरत की गंदम उनसे मंगवा के खाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो लोकल जो गंदम की पैदावार है उसमें इजाफ़ा करने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम किए जाएँ, ताकि ना सिर्फ हम अपनी गंदम की जो ज़रूरियात हैं उनको ख़ुद से पूरा करें बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें, और जो पाकिस्तान का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप आता है वो भी कम से कम हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो फूड की जो प्रोग्राम है नेशनल, उसमें एक एमरजेंसी लाएं, उसको बाइख्तियार बना के उसमें जो पॉलिसीज़ बनाएं, उसमें काबिल लोगों को बिठाएं, और फिर जाके वो इस तमाम फ़ैसले लें। हम इनको जब सूबों पे बात छोड़ते हैं, हम इनको जब ब्यूरोक्रेसी की बात छोड़ते हैं, तो फिर यही मिसमैनेजमेंट आपको नज़र आती है। उसकी वाज़ह मिसाल ये है कि जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत थी तो तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के बैठे और उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम फ़लाँ जगह से ऐसे दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, जिसमें चारों सूबे और वफाक शामिल थे। तो ये जो हमारा मामला है फूड का, ये भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम ज़रूरी इक़दाम उठाएँ। अगर हम नहीं उठाएँगे तो आने वाला जो वक्त है वो बहुत सख्त होने वाला है। इस चीज़ पे जंगें होंगी कि किस मुल्क के पास कितनी खुराक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए। शुक्रिया।